हूं आपका दोस्त दिलशाद और आज मैं लेकर आया हूं टैली का चैप्टर नंबर 12। व्हाट इज़ वाउचर, वाउचर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर के प्रकार कितने होते हैं। आज मैं आपको इस टॉपिक में यही बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आ जाता है डेफिनेशन ऑफ वाउचर। वाउचर की डेफिनेशन होती क्या है? ऐसी प्रति या पेज जिस पर कुछ लिखा जाता हो। फॉर एग्जाम्पल परचेस। परचेस का मतलब होता है किस पार्टी से आप कितना माल खरीदते हो, आपको कहीं ना कहीं पर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास होता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का माल का मतलब होता है कि आपने किन किन पार्टियों को और किस किस सामान को आपने बेचा है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं लिखना होता है। उसी तरह से होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने उधार माल किन किन पार्टियों से खरीदा था और उधार माल आपने किन किन पार्टियों को बेचा है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वाउचर होता है रिसिप्ट। आपने किन किन पार्टियों को पेमेंट किया है। और दूसरा वाउचर होता है पेमेंट। आपने किन किन पार्टियों से पेमेंट लिया है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद हम दिखाते हैं आपको कि आगे होता क्या है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्या होता है कि डेफिनेशन ऑफ वाउचर में ही हमारे पास 3 रजिस्टर बनाए जाते हैं। पहला रजिस्टर होता है परचेस रजिस्टर, जिसमें हम खरीदे हुए माल की एंट्री रखते हैं। दूसरा रजिस्टर होता है हमारे पास सेल्स रजिस्टर। इस रजिस्टर में हम बेचे हुए माल की एंट्री रखते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग रजिस्टर, जिसके अंदर हम केवल उधार की एंट्री रखते हैं कि हमने किन किन पार्टियों को उधार माल बेचा है और किन किन पार्टियों से हमने उधार माल खरीदा है। तो इसी को इन सारे वर्क को हम कहाँ करते हैं? टैली ERP9 के अंदर करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है? देखिए, पहले हम अकाउंटिंग वाउचर के लिए एक रजिस्टर बनाते थे, या किसी भी काम को करने के लिए हम एक आदमी को रखते थे जो रजिस्टर बनाकर उनको लिखता था। लेकिन अब क्या है कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने की वजह से, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने की वजह से ये सारा काम आसान हो गया है। तो बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर के प्रकार। परचेस ऑफ गुड्स। परचेस ऑफ गुड्स का मतलब आपने किन किन पार्टियों से क्या माल खरीदा। सेल्स ऑफ गुड्स, आपने किन किन पार्टियों को क्या माल बेचा। पेमेंट, आपने किन किन पार्टियों को कितना पेमेंट किया। रिसिप्ट, आपने किन पार्टियों से कितना पेमेंट लिया। इसी तरह से अकाउंटिंग वाउचर में हमारे पास टोटल 22 वाउचर्स होते हैं, जिनमें से हम अधिकतर 8 ही वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं केवल आपको इन 8 वाउचर के बारे में ही बताऊंगा। बाकी के वाउचर हम जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारे पास मेन जो है वो 8 ही वाउचर हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला वाउचर होता है आपका पास परचेस वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। परचेस वाउचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? माल खरीदने की एंट्री इस वाउचर में होती है। आप जिन जिन पार्टियों से जितना भी माल खरीदोगे वो सारा का सारा हम परचेस वाउचर में एंटर करेंगे। यानी कि परचेस वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? F9। नेक्स्ट वाउचर क्या होता है? नेक्स्ट होता है हमारे पास सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का मतलब होता है आपने किन किन पार्टियों से कितना माल, किन किन पार्टियों को आपने कितना माल बेचा। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपके पास? F8। नेक्स्ट वाउचर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाउचर होता है हमारे पास पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F5। किसी को भी नगद या बैंक के द्वारा पेमेंट करने पर इस वाउचर में एंट्री की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाउचर है हमारे पास रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। किसी भी नगद या बैंक के द्वारा रुपए प्राप्त करने पर इस वाउचर में एंट्री की जाती है। आगे देखते हैं। अगला वाउचर है हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम 3 तरह से यूज़ करते हैं, यानी कि नगद रुपए बैंक में जमा करवाए। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री बैंक टू बैंक ही होती है, अदर किसी और जगह कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री नहीं होती है। तो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं यानी कि नगद रुपए बैंक में जमा करवाए। दूसरा नगद रुपए बैंक से निकलवाए। और तीसरा होता है
एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए जमा कराए, इसको हम बोलते हैं कैश टू बैंक या बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाउचर होता है हमारे पास जनरल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। जनरल वाउचर का यूज़ हम इन सभी वाउचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट जनरल की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, जनरल एंट्रीज हम रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हैं, जनरल की एंट्रीज हम पेमेंट और क्या नाम है आपका सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं। लेकिन जनरल की एंट्री हम डेबिट और क्रेडिट नोट्स को समझने के बाद ही आगे समझेंगे। यही सबसे बढ़िया वाउचर होता है और इसी पे हमको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो इसको समझाने के लिए मैं आगे एक नई वीडियो बनाऊंगा जो कि जनरल वाउचर पर ही होगी, जिसमें जनरल एंट्रीज ही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्रीज देखते हैं और क्या है। अगली एंट्रीज है हमारे पास डेबिट नोट्स, इसको हम परचेस रिटर्न्स भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F9। खरीदा हुआ माल वापस लौटा देने पर इस वाउचर में एंट्री होती है। सपोज दैट कि आपसे कोई माल खरीद कर ले गया और उसको वो माल आपका पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेगा, आपको वो माल वापस कर देगा, जिसकी एंट्री हम डेबिट नोट्स या परचेस रिटर्न के वाउचर में करते हैं। अगला क्रेडिट नोट्स, जिसको हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं और जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F8। हमारे द्वारा बेचा गया माल यदि कस्टमर वापस लौटा देता है तब इस वाउचर में एंट्री की जाती है। यानी कि जब हमने किसी को कोई माल बेचा था और उसको वो पसंद नहीं आया तो वो हमारा माल वापस भेज देगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये 8 वाउचर हैं। सबसे पहला वाउचर है F4 कॉन्ट्रा वाउचर, उसके बाद सेकंड है हमारे पास F5 पेमेंट वाउचर, उसके बाद हमारे पास F6 रिसिप्ट वाउचर, F7 जर्नल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेस वाउचर, कंट्रोल के साथ में F8 सेल्स रिटर्न वाउचर, कंट्रोल के साथ में F9 परचेस रिटर्न वाउचर। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।